एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 14। तो LHS हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो जिसमें भी 3 टर्म्स आएंगी तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट एंगल और लोएस्ट एंगल को पहले एक साथ ले लो। ऐसे sin 6x प्लस sin 2x, इनको एक साथ ले लिया और 2 sin 4x को पीछे लिख लिया। अब इन दोनों में आप आइडेंटिटी लगाओ, sin a प्लस sin c प्लस sin d वाली। तो हो जाएगी 2 sin c प्लस d ओवर 2 और cos c माइनस d ओवर 2 और प्लस 2 sin 4x एज इट इज़। तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, 8 ओवर 2 यानी 4 हो जाएगा। तो हो गया sin 4x। ऐसी 6 माइनस 2 4 4 ओवर 2, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब ये दोनों टर्म मेरी कॉमन आ रही है दोनों में से, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। 2 sin 4x, तो अंदर क्या बच गया, ये रह गया cos 2x प्लस 1। अब cos 2x प्लस 1 में हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं cos 2a की। एक cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो आप ये देखो जैसे ये वाली है cos 2a, ये तो इस माइनस 1 को अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। तो यानी इस पूरे को 1 प्लस ये हो गया cos 2 एंड दिस इज़ a, तो इसको यानी 1 प्लस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x। तो ये ऐसे बन जाएगा 2 sin 4x एंड ये हो गया 2 cos स्क्वायर x। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर यहाँ पर cos 2a की जगह लिख लो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसकी जगह पे प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया, तो ये बच गया मेरा बस ये वाली टर्म। तो अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो गया 4 sin 4x और cos स्क्वायर x। यही मेरा RHS है बस। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है, LHS है मेरे पास sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ऊपर हमने पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि बड़ी वाली टर्म आगे आ जाए और छोटी वाली टर्म पीछे आ जाए, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाए। तो माइनस से माइनस कट गया। तो अब ऊपर हम आइडेंटिटी लगाएं sin c माइनस साइन d, तो होगा 2 cos c प्लस d ओवर 2, और यहाँ आ जाएगा sin c माइनस d ओवर 2। और नीचे आप ऑब्ज़र्व करो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज़ x cos 2x का, cos 2x क्यों, क्योंकि cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2a वाली आइडेंटिटी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कितना हो गया, ऊपर मेरा आ गया 2 cos 4/2 यानी cos 2x हो गया ऊपर, और यहाँ पर क्या बचा sin 2x ओवर 2 दैट इज़ x, और cos 2x, तो यहाँ से इससे ये वाली टर्म कट गई, तो क्या बचा मेरे पास, बच गया 2 sin x। यही मेरा RHS है, चेक करो 2 sin x। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 21।
21 में फिर से 3 एंगल है, 1 2 3। तो जब भी हमने बोला कि 3 एंगल आएगा तो हाईएस्ट एंगल और लोएस्ट एंगल को आपने एक साथ लेना है। तो cos 4x प्लस cos 2x, हाईएस्ट और लोएस्ट को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, और cos 3x ऐसे, होल डिवाइडेड बाई नीचे ऐसे ही सेम क्या आएगा, sin 4x प्लस sin 2x, और sin 3x को मैंने अलग से लिख दिया। अब इन दोनों में आइडेंटिटी लगाओ, cos a प्लस cos b विच इज़ 2 cos a प्लस b बाई 2, और cos a माइनस b बाई 2, या फिर cos c माइनस cos d वाली, ठीक है, cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3x, होल डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों में आइडेंटिटी लगाओ, ये हो जाएगा 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस sin 3x। अब यहाँ पर अक्सर गलती होती है बच्चों से, क्या, पहली गलती वो इसको और इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, और दूसरी गलती इसको और इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, जबकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। जब तक दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो टर्म्स हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 से 2 कट दूँ, ठीक है, नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। तो फिर पहले ऊपर सिंप्लीफाई किया, 2 cos 6 ओवर 2 यानी 3x हो गया, और ये क्या हो गया, cos 2x ओवर 2 यानी cos x हो गया, फिर cos 3x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 sin 3x हो जाएगा ये, और ये cos x प्लस sin 3x। तो अब दोनों में से ऊपर, पहले ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर मेरा आ रहा है cos 3x, अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1 ऐसे, और फिर नीचे sin 3x, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो बच क्या गया 2 cos x प्लस 1 अगेन। तो अब ये दोनों टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐसे नीचे ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर और नीचे से टर्म्स कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये सेम है, ये कट जाएंगी, तो कटने के बाद क्या बचेगा, cos ओवर sin, विच मीन्स cot 3x। यही मेरा RHS है, बस ख़त्म। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, ये एग्ज़ाम्पल है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इस अगेन इसमें 3 एंगल है, 5x 3x और x। तो LHS लिया तो हाईएस्ट एंगल प्लस लोएस्ट एंगल पहले एक साथ ले लिया, माइनस 2 sin 3x डिवाइडेड बाई, नीचे भी, नीचे तो खैर कुछ करना ही नहीं है, सिंपली अभी ऐसे ही लिख लिया। अब इसमें लगा दो आइडेंटिटी, sin c प्लस sin d विच इज़ 2 sin c प्लस d बाई 2, और cos c माइनस d बाई 2 माइनस 2 sin 3x, होल डिवाइडेड बाई, नीचे लगाओ cos c माइनस cos d विच इज़ 2 माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2। तो अगेन इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऊपर से मैं कोई टर्म अगर कट भी रही है, तो जैसे ये वाली अभी नहीं काट सकता, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है। तो ऊपर से कॉमन ले लो पहले, अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बच गया 2 sin 6 बाई 2 यानी 3x, cos 4 बाई 2 यानी 2x, 2 sin 3x डिवाइडेड बाई माइनस 2 sin 3x एंड sin 4 बाई 2 यानी 2x। तो अब ऊपर से कॉमन ले लो,
ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है, बच क्या गया cos 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन 3x एंड साइन 2x। तो अब 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन 3x से साइन 3x कट जाएगा, तो जो बच गया क्या बचा, cos 2x माइनस 1 ओवर माइनस साइन 2x, ये बच गया। अब cos 2a की वो वाली आइडेंटिटी लगाओ जिससे 1 कट जाए, तो cos 2a की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होती है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये 1 कट जाएगा, तो मैंने लिख लिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ना, साइन वाली ये लगेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे साइन 2a की आइडेंटिटी लगाओ, क्या होती है 2 साइन ए कॉस ए। तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, क्या बच गया माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बच गया, और नीचे 2 साइन एक्स कॉस एक्स बच गया, और आगे माइनस, तो माइनस 2 से माइनस 2, ऊपर 2 साइन है नीचे एक साइन कट जाएगा, बच गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स विच इज़ टेन एक्स। तो यही आपका RHS है, चेक करो 10x। अब ले लो क्वेश्चन नंबर 24 3.3 में ही, लेफ्ट साइड है cos 4x, cos 4x को ऐसे ब्रेक करो पहले, cos 2 इंटू 2x। अब इसको हम a मान लेते हैं, लेट हमने बोला कि 2x इज़ इक्वल टू a, तो ये हो गया cos 2a। अब cos 2a की वो वाली आइडेंटिटी लगाओ जिसमें 1 माइनस आता है, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब आप a का वैल्यू वापस डालो, a मेरा क्या है, a मेरा 2x है ऐसे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है साइन 2x का होल स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ऐसे लिख लो साइन 2x इंटू साइन 2x, दो बार लिख लो। अब लगाओ साइन 2a की आइडेंटिटी दोनों में, तो ये हो जाएगा 2 साइन a कॉस a, मतलब 2 साइन x कॉस x, ऐसे ही हो जाएगा 2 साइन x और कॉस x, तो 2 2 2, ये क्या हो गया 8, और साइन एक ये है और एक ये है, तो साइन स्क्वायर हो गया, और एक कॉस ये है एक कॉस ये है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो यही मेरा RHS आ गया, सिंपल, चेक करो।